We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक चौंकाने वाला दावा करते हुए मृतक राजा के भाई सचिन रघुवंशी ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। मृतक राजा रघुवंशी के छोटे भाई सचिन रघुवंशी ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा है कि राजा की मौत कोई आम बीमारी या हादसा नहीं थी, बल्कि इसके पीछे तंत्र मंत्र का खेल था। उनका कहना है कि उनके भाई की जान एक तांत्रिक विधि के तहत जानबूझकर ली गई। ये काम किसी आम इंसान ने नहीं, बल्कि खुद राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी ने करवाया। सचिन के अनुसार सोनम ने अपने बीमार पिता की सेहत में सुधार लाने के लिए यह तांत्रिक उपाय करवाया। उसी के तहत राजा की बलि दी गई ताकि उसके पिता की जान बचाई जा सके। उन्होंने आशंका जताई कि सोनम और उसका परिवार तंत्र मंत्र में विश्वास रखते हैं। तांत्रिक क्रिया की बात ऐसी आती है कि जब राजा रघुवंशी सोनम के मिसिंग हुए थे, तब इनके पापा ने फोटो उल्टी क्यों नहीं टांगी? यदि टांगते आज राजा जिंदा होता। बेटी फोटो टांगी तो बेटी जिंदा मिल भी गई है। तो ये सोचने पे चीज़ मजबूर कर रही है। वैसे कौन सा तांत्रिक था जिसने इतनी चीज़ों को खर्च से बोला और बच्चे मिल भी गए उनकी? जैसे उनके पापा हमारे घर पे आए थे जब राजा का अंतिम संस्कार हुआ था, उनके पापा से हम बोलते नहीं बना था। वो ऐसे बैठे रहे पूरे टाइम, उठे नहीं, ना मीडिया से बात कर पाए थे। जब बात उनकी बेटी पे आई तो मीडिया से लड़ के बात कर रहा है। ये उनमें इतनी ताकत किससे आ गई कि वो तो उनने सोचा होगा कि भाई को, बेटे को, मतलब जो बहू बनाया था ना बेटा राजा को, उसको मारने था इनको, इन सबकी प्लानिंग थी। तो सब पे कार्रवाई की जाए। सोलंग पुलिस से मेरी अपील है, एमपी पुलिस से अपील है कि सबसे बारीकी से पूछा जाए, इनकी मम्मी से ही, पापा से भी। गोविंद से नहीं बोल सकता कि गोविंद का हमने जो नेचर देखा है वो अच्छा है लड़का, उसका नहीं कर सकता। लेकिन माँ को सब पता रहता है लाइफ में कि बेटी क्या करे, बेटी का अफेयर है या नहीं है, उसकी लड़की का चक्कर था, तो माँ के पास तो जरूर कहोगी कि मेरे को वहाँ शादी नहीं करना है। सचिन रघुवंशी ने कहा, मेरे भाई राजा की बलि दी गई है। सोनम ने अपने पिता की सेहत के लिए यह नरबलि दी। उसके पिता को पहले 2 बार अटैक आ चुका है, लेकिन अब वे पूरी तरह स्वस्थ हैं। सवाल यह है कि एक 60 साल के बुजुर्ग को ठीक रखने के लिए क्या मेरे भाई की जान ले ली गई? सचिन ने यह भी आरोप लगाया कि सोनम और उनके परिजन कुछ तांत्रिक गतिविधियों से जुड़े लोगों के संपर्क में थे। फिलहाल सोनम रघुवंशी के परिवार की ओर से इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। राजा के भाई सचिन रघुवंशी का कहना है कि सोनम के पिता ने अपनी बेटी की तस्वीर उल्टी टांग कर उसे जिंदा वापस लाने को टोना टोटका किया, लेकिन दामाद राजा के लिए ऐसा नहीं किया। अगर सोनम के परिवार ने राजा की तस्वीर भी उल्टी टांगी होती तो मेरा भी भाई जिंदा होता। सचिन ने सोनम की मां और पिता को साजिश में शामिल मानते हुए पुलिस से गहन जांच की मांग की। उनका कहना है कि जहां सोनम गई थी वहां भी तंत्र क्रियाएं होती हैं। जब सोनम के पापा को अटैक आया था तो पापा को बचाने के लिए अरेंज मैरिज कर राजा को मार डाला। जो प्लानिंग बनाई थी वह सक्सेस हो जाती, इसलिए यह बात सामने आई है। इसलिए हमारे द्वारा नार्को टेस्ट की मांग की गई है। सचिन का दावा न केवल चौंकाने वाला है, बल्कि इससे परिवार में गहरी दरार भी आ सकती है। अब सभी की नज़र इस बात पर है कि पुलिस इस नरबली के दावे की कितनी गंभीरता से जांच करती है। अब यह कोई सामान्य हत्या नहीं रहेगी, बल्कि इसमें अंधविश्वास, तांत्रिक क्रियाएं और परिवार के लोगों की भूमिकाएं सामने आ रही हैं। पुलिस नए एंगल से भी मामले की जांच कर सकती है। 11 मई को शादी के बाद राजा सोनम हनीमून पर शिलांग गए थे, जहां 23 मई को दोनों लापता हो गए। इसके बाद 2 जून को राजा का शव मिला था, जबकि सोनम लापता थी। शिलांग पुलिस द्वारा लगातार सोनम की तलाश की जा रही थी। इसके बाद 9 जून को सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे के पास मिली। सोनम के मिलने के बाद मामले में खुलासा हुआ कि उसने अपने प्रेमी राज के साथ मिलकर पति राजा की कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कराई थी। अभी सोनम और बाकी आरोपी शिलांग पुलिस की रिमांड में हैं, जहां पूछताछ में शिलांग पुलिस रोज नए नए खुलासे कर रही है। बताया तो ये भी जा रहा है कि सोनम नेपाल भागने की फिराक में भी थी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ, जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।